अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहुम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुम सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। अज़ीज़ तलबा, रेबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये सवालात और ये असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। सब चलिए हम देखते हैं सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। इसके अहम नुकात हैं बच्चों, ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाल, तवानाई का हरम, हयाती अर्जी कीमियाई दौर, इसमें कार्बन का दौर, ऑक्सीजन का दौर और नाइट्रोजन का दौर अहम है। चलिए हम आगे देखते हैं माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। माहौली निज़ाम में तवानाई किस तरह से बहती है। पिछले सबक में या पिछले जमातों में हमने इस बारे में मालूमात ली है। इस सबक में हम उसके बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे, जैसे खुद कफील अज्जा, गैर कफील, गंधखोर और तजज़ियाकार वगैरह। जैसे इब्तिदाई सार्फिन यानी कि जिनको हम सब्ज़ी खोर कहते हैं, यानी वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा के लिए सब्ज़ी पर मुनहसिर होते हैं, जैसे नागतोड़ा, गिलहरी, हाथी वगैरह। ये अपनी ग़िज़ा सब्जियों से हासिल करते हैं। उसी तरीके से सानवी सार्फिन यानी गोश्त खोर जो अपनी ग़िज़ा के लिए गोश्त पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे उल्लू, लोमड़ी, मेंढक ये वगैरह। इसके बाद में आला सार्फिन यानी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए ये सब्जी खोर को खा जाते हैं, जैसे शेर बबर, शेर वगैरह। और इसके बाद में है लास्ट हमाखोर, जैसे इंसान, रीछ। ये सब्जी भी खाते हैं, सब्जी खोरों को भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और गोश्त खोरों को भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाल। अब ग़िज़ाई जंजीर और ग़िज़ाई जाल में क्या फ़र्क है। अब ये ध्यान रखें, ग़िज़ाई जंजीर मतलब जब एक किसी जंजीर के अंदर 4 या 5 अज्जा या 6 अज्जा या 7 अज्जा शामिल हों तो उनको हम ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से बहुत सारे अज्जा एक ही जंजीर में शामिल हो जाएं तो उसे हम ग़िज़ाई जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है ना, जैसे घास, घास फूस से नागतोड़ा, नागतोड़ा से मेंढक, मेंढक से सांप, सांप से चील और वहाँ से फिर उसका मशरूम और फिर वापस से ये ज़मीन में जज्ब होकर फिर से हयाती दौर में शामिल हो जाता है। इस तरीके से के जाल को हम कहते हैं ग़िज़ाई जंजीर। ये छोटा जाल है और जब इसी जाल को हम बड़े पैमाने पर बना दें तो ये कहलाएगा ग़िज़ाई जाल। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको कुछ जानदार परिंदे और नबातात दिए गए हैं। आपसे कहा गया है अमल करने के लिए कि इन तमाम अज्जा को लेते हुए आप ग़िज़ाई जाल बनाइए। ठीक है, इसे तैयार करने के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं तवानाई का हरम। हरम लफ्ज़ अहराम से है। ठीक है बच्चों, अहराम तवानाई का हरम। अब तवानाई का हरम क्या है, तो जब तवानाई के लेवल्स को, तवानाई की सतह को एक मुसल्लसियाती शक्ल में पेश किया जाए और उसके अंदर उसके अलग अलग सतह पेश किया जाए तो उसे हम तग़ज़ियाती सतह कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है कि हर लेवल पर एनर्जी का जो लेवल है वो नीचे से ऊपर की जानिब कम होते जाता है। तग़ज़ियाती सतह यानी ग़िज़ा हासिल करने की सतह होती है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे अदना से आला सतह पर आप जाते जाएंगे वैसे वैसे सार्फिन तक मरहलावार अज्जा घटता जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे हम, तो आप यहाँ देखिए, जैसे नबातात ग़िज़ा साज जब ये अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल होता है वो 10,000 किलो कैलोरी। लेकिन जब यही नबातात ग़िज़ा साज को हैवानात सब्ज़ी खोर खा लेते हैं तो इनमें से यहाँ तक पहुँचने वाला जो एनर्जी होता है वो 10,000 के बजाय 1,000 किलो कैलोरी होता है। इन्हीं हैवानात और सब्ज़ी खोर को ना जब आगे के लेवल पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये 100 किलो कैलोरी हो जाते हैं और उसके बाद जब इंसान तक पहुँचता है तो वो 10 किलो कैलोरी रह जाता है। तो यहाँ याद रखें बच्चों, सबसे आला सारिफ ख़त्म होने के बाद उसके मुर्दा जो अजसाम होते हैं उनको ज़मीन में दफन हो जाते हैं। ज़मीन में दफन हो जाने के बाद में उनके अज्जा को
जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं यानी फफूंद या खूरबीनी जानदार, ये क्या करते हैं, उनका तजजिया करते हैं। तजजिया करते हैं मतलब सड़ा देते हैं, गला देते हैं, उनको रेशा रेशा कर देते हैं, उनके जिस्म को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद ये अज्जा ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी जज्ब हो जाते हैं। जज्ब हो जाने के बाद में वापस से ये नबातात और दीगर पेड़ पौधों से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जज्ब कर लिए जाते हैं, यानी वापस हासिल कर लिए जाते हैं। और वापस हासिल कर लेने के वजह से ये दोबारा से ग़िज़ाई जंजीर में शामिल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अब अगर इसको किसी पेड़ ने या किसी पौधे ने अपने पास वापस से ले लिया है, तो अब उसको वापस से कौन खाएगा, सब्जी खोर, सब्जी खोर को गोश्त खोर, गोश्त खोर को हमाखोर। तो इस तरीके से, और फिर जब हमाखोर मरेगा तो उसका जिस्म फिर ज़मीन में दफन हो जाएगा, फिर ज़मीन के अंदर से। तो ये जो चक्कर है ये चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम जरिया जो है वो सूरज है। अब आप ये समझिए सूरज क्या है ना। सूरज क्या करता है, सूरज हमको रोजाना अपनी रोशनी देता है, ठीक है। अब अगर ये रोशनी नहीं होगी तो शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं पाएगा। शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं पाएगा तो आप जानते हैं कि नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाएंगे, और अगर नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर पाएंगे तो वो ग़िज़ा नबातात से हैवानात में और हैवानात से अगले में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। इसलिए तवानाई का सबसे अहम ज़रिया सूरज है, ये बच्चे आप याद रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हयाती अर्जी कीमियाई दौर। कीमियाई दौर क्या है बच्चों, तो माहौल निज़ाम में तवानाई का बहाव यकतरफा होने के बावजूद तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है, मतलब वो वापस से घूम के आते हैं। यकतरफा होता है लेकिन वो घूमते रहते हैं। तमाम जानदारों की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत होती रहती है, यानी हर लेवल पर तमाम जानदारों को कुछ ना कुछ ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, जैसा कि बाजू की शक्ल में दिया गया है। इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज्जा का मुताला करके अपने अल्फाज में आप हयाती अर्जी कीमियाई दौर को वजाहत कर सकते हैं। जैसे माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को हयाती अर्जी कीमियाई दौर, यहाँ पे जो आपको फोटो दिया गया है, ये हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहलाता है। हयाती मतलब जिंदा लोग, अर्जी यानी ज़मीन, और कीमियाई मतलब बच्चों केमिकल, यानी ज़मीन और जिंदा लोग और केमिकल, इन तमाम के बीच में लेन देन का अमल चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं हयाती अर्जी कीमियाई दौर। जानदारों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादों में गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा और हयाती अज्जा से दोबारा गैर हयाती अज्जा में तब्दील होते रहते हैं। यानी तग़ज़ियाती मादे पहले गैर हयाती अज्जा में जाते हैं, वहाँ से फिर हयाती अज्जा में जाते हैं, हयाती अज्जा फिर वापस से दफन हो जाते हैं ज़मीन में, उसके बाद फिर गैर हयाती अज्जा में। इस तरीके से हयाती अज्जा से गैर हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा के अंदर ये तब्दील होते रहते हैं। हिजरी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा मिलकर, यानी ज़मीन, हवा और पानी, ये तीनों मिलकर तैयार होने वाले हयाती कुर्रे के वास्ते से ये दौर हमेशा जारी रहता है। तो हवा, पानी और मिट्टी, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इन तीनों चीज़ों से मिल के ही हयाती अर्जी और कीमियाई दौर तैयार होता है। बच्चों याद रखें, इस अमल में हयाती अर्जी और कीमियाई तग़ज़ियाती मादों का दौर पेचीदा होता है, यानी इनके दरमियान में जो लेन देन का अमल होता है वो बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है। यही दौर माहौली निज़ाम को तवानाई के बहाव की सतह पर मुनस्सिर होता है, ठीक है। हयाती अर्जी कीमियाई दौर की किस्में कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे बच्चों गैसों का दौर और अर्जी दौर। अब इसमें कौन कौन से दौर होते हैं, गैसें और अर्जी यानी ज़मीन। तो अब गैसों के दौर के अंदर अहम गैर हयाती तग़ज़ियाती मादे ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे अलग अलग किस्म की गैस पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात वगैरह। अहम गैर हयाती तग़ज़ियाती मादे ज़मीन पर मौजूद मिट्टी, तिलछट और तिलछटी चट्टानों पर पाए जाते हैं, यानी ज़मीन पर यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, तिलछट पाए जाते हैं। इसके अंदर लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह अज्जा शामिल होते हैं। ये अर्ज है, यानी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले अज्जा हैं। अर्जी दौर की बनिस्बत गैसों का दौर तेज़ी से होता है। मसलन किसी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए तो वो हवा के साथ फौरन यहाँ वहाँ फैल जाती है और नबातात के जरिए उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी जज्ब कर लिया जाता है। मौसम में तब्दीली इंसानी अफ़आल की वजह से मुख्तलिफ अदवार की रफ्तार, शिद्दत और तवाज़ुन पर मुज़िर असरात होते हैं। इसलिए इन अदवार के मुख्तलिफ अज्जा के मुताले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। यानी
मौसम अभी हम देख रहे हैं रोजाना बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इंसानी अफआल की वजह से। मुख्तलिफ अदवार की रफ्तार, यानी हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, और हवाओं को गंदा कर रहे हैं फैक्ट्रीज लगाकर। इन तमाम की वजहों से हमारे मौसम में बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। इसी को कहा गया है इंसानी अफआल की वजह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हयाती अर्जी कीमियाई दौर के अंदर सबसे अहम जो अफआल है, जो फाइल है, वो इंसान है। अब हम देखते हैं जो दौर थे, सबसे पहले है कार्बन का दौर। कार्बन का दौर क्या है बच्चों? कार्बन का दौर माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। मतलब कार्बन हमारे जिस्म के अंदर, नबातात के जिस्म के अंदर, हैवानात के जिस्म के अंदर, आप देखिए अगर जल जाते हैं तो वो हिस्सा काला पड़ जाता है, यानी हमारे जिस्म के अंदर कार्बन मौजूद है। अब नबातात मर जाएं, मुरझा जाएं, जानदार मर जाएं या हम मर जाएं, हम जमीन के अंदर दफन कर दिए जाते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर का जो कार्बन है वो जमीन के अंदर मौजूद तजजिया का, उसका तजजिया करते हैं, सड़ा देते हैं। उसके बाद में हम हमारे जिस्म का जो कार्बन है वो मिट्टी के जरिए एब्जॉर्ब हो जाता है, जज़्ब कर लिया जाता है। फिर वही कार्बन नबातात के जरिए फिर से इंतजाब किया जाता है और वह माहौल को वापस लौटा दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं कार्बन का दौर। सब्ज नबातात शुआई तरकीब के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर देते हैं। नबातात जो होते हैं, यहाँ देखा बच्चों, देखो नबातात का तनफुस, ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी मिलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे फैक्ट्रीज के जरिए निकल रहा है, हम सांस के जरिए निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की मौजूदगी में यहाँ पे नबातात कार्बोहाइड्रेट में तकसीम कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद में वो उनकी ग़िज़ा बन जाती है और वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह वो प्रोटीन और चर्बी जैसी कार्बनी अशिया भी तैयार करते हैं। इन सब्जीखोर हैवानात को गोश्तखोर हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ठीक है, यानी नबातात के जरिए हयाती कार्बन सब्जीखोर हैवानात की जानिब, सब्जीखोर हैवानात से गोश्तखोर की जानिब और गोश्तखोर से फिर आला साफिन की जानिब सब प्लांट होते हैं। अब देख लें यहाँ पे सूरज की रोशनी की मदद से यहाँ से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी के अंदर ये नबातात कार्बोहाइड्रेट में तकसीम कर देते हैं, इस तब्दील कर देते हैं। उसके अलावा ये चर्बी भी तैयार करते हैं, उसके अलावा ये प्रोटीन भी तैयार करते हैं। उसके बाद इनको कौन खाता है? सब्जी खोर खाते हैं। उस तरीके से यहाँ पर तैयार होने वाला प्रोटीन और चर्बी वाला मादा वो हैवानात के जिस्म में ट्रांसफर होता है। और जब हम ऐसे हैवानात का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो इनके जिस्म से ये गोश्त खोर के जिस्म में या हमाखोर के जिस्म में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन, या हम ये कह सकते हैं कि इसके जो अहम अज्जा हैं वो मतलब अदना तबके से, अदना सतह से आला सतह की जानिब बढ़ते जाते हैं। अब ये देखिए ये अमल कैसे अंजाम पाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन के दौर का अहम हयाती अमल आपको दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। बाद में यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर तवानिये के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से खारिज कर दिए जाते हैं, यानी कि ये माहौल में वापस लौटा दिए जाते हैं। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूटिलाइज किया, फिर से इस्तेमाल होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से माहौल को लौटा दिया जाता है और तवानाई जो तैयार होती है वो इस्तेमाल कर ली जाती है, ख्वाह वो नबातात हों या हैवानात हों। ठीक है बच्चों, अब है ऑक्सीजन का दौर। ऑक्सीजन का दौर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पिछली फोटो का ही थोड़ा सा हिस्सा है। ऑक्सीजन का दौर जमीन के फिजाई कुर्रे, आबी कुर्रे और हिजरी कुर्रे में ऑक्सीजन का तकरीबन 21% पाया जाता है। जमीन के अंदर ऑक्सीजन कितना है? 21% है। हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और उसका दोबारा इस्तेमाल होना ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन का तैयार होना, ऑक्सीजन कहाँ से तैयार होता है? तो हम कहेंगे नबातात से। नबातात क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और माहौल को ऑक्सीजन दे देते हैं। अब वो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे जरिए और दीगर जानदारों के जरिए इंतजाब किया जाता है, जज्ब किया जाता है। तो एक बार ऑक्सीजन को लिया और फिर वापस से खारिज किया, इस तरीके से अमल को हम ऑक्सीजन का दौर कहते हैं। इस दौर में भी वही दोनों अज्जा हैं, यानी गैर हयाती और हयाती दोनों अज्जा शामिल हैं।
फिजा में ऑक्सीजन मुसलसल तैयार होती रहती है, इसका इस्तेमाल भी मुसलसल होता रहता है। यानी नबातात दिन के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं सूरज की मौजूदगी में और ऑक्सीजन देते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसीलिए ये मुसलसल होने वाला अमल है। ऑक्सीजन बेहद फ़आल गैस है, यानी किसी के साथ भी बहुत तेजी के साथ अमल करती है। ये कई अनासिर और मुरक्कबात के साथ बहुत तेज अमल कर लेती है, ठीक है, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और गैर कार्बनी मुरक्कबात में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का दौर पेचीदा है, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, जबकि तनफ्फुस, एहतराक, तजजिया, फरसूदगी के आमाल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। मतलब हम सांस लेते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, किसी के सड़ने का अमल होता है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल होता है, ये आप याद रखें, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नाइट्रोजन का दौर। नाइट्रोजन का दौर किसे कहते हैं? तो हम ये बता दें बच्चों कि फिजा में नाइट्रोजन 78% है। हवा के अंदर, हमारे हवा के गिलाफ के अंदर नाइट्रोजन 78% मौजूद है। कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत मौजूद होती है। बगैर नाइट्रोजन के कुदरती दौर मुकम्मल नहीं होगा। नाइट्रोजन बहुत अहम जुज़्व है हमारे कुदरती दौर का। कुदरत में हयाती और गैर हयाती अमल के दौरान नाइट्रोजन गैस मुख्तलिफ मुरक्कबात में तब्दील होकर दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील करने के अमल को नाइट्रोजन का दौर कहते हैं। याद रखें, कुदरत में पाए जाने वाला जो भी नाइट्रोजनी अज्जा हैं उनका इस्तेमाल करके उसको दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, यही नाइट्रोजन का दौर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब नाइट्रोजन के दौर के अहम आमाल क्या क्या हैं वो देख लें। जैसे नाइट्रोजन का तायुन, नाइट्रोजन का फिजाई, सनती और हयाती अमाल के जरिए नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील होना, यानी फिजा से, कार्बन फैक्ट्रीज से जो नाइट्रोजन होता है वहां से निकलने वाला जो नाइट्रोजन होता है वो फिजा में जाने के बाद में नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील हो जाता है। अब अमोनिफिकेशन क्या है? जानदारों के बाकियात, यानी जानदारों के मुर्दा सड़े हुए जिस्म फाजिल मादों का तजजिया होकर अमोनिया बनता है। यानी हम अगर ज़मीन के अंदर दफन कर दिए जाते हैं या मुर्दा अजसाम को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है तो उनको सड़ने के बाद में वहां से अमोनिया निकलता है, उसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो अमोनिया का नाइट्राइट और उसके बाद नाइट्रेट में तब्दील होना, यानी जो अभी अमोनिया खारिज हुआ अमोनिफिकेशन से, उसको नाइट्राइट में तब्दील करने के अमल के बाद नाइट्रेट में तब्दील करना, ये नाइट्रिफिकेशन है। यानी अमोनिया से पहले नाइट्राइट और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट। और डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजनी मुरक्कबात का नाइट्रोजन में तब्दील होना, यानी नाइट्रोजनी मुरक्कबात जो हमें मिले हैं उसका नाइट्रोजन में तब्दील करना, ये डीनाइट्रिफिकेशन है। बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें और तमाम लोगों में, तमाम स्कूल के असातिज़ा में, अपने बच्चों के दोस्तों में इसको पहुँचाने में हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया।